अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल एंड जेनरस पीपल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें और आसानियाँ करे। आज जो इस वीडियो के थ्रू मैं एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, एक बात जो मैं आप लोगों तक कन्वे करना चाहती हूँ, वो है जो आजकल आपको पता है कि हालात किस तरह के जा रहे हैं। जो पूरी दुनिया में जो 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफ़िकली मुसलमानों के हिसाब से अगर देखी जाएं तो मुसलमानों के हक़ में वो बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। एज़ यू ऑल नो अबाउट द अर्थक्वेक, जो ज़लज़ला आया अफ़गानिस्तान में, बहुत सारे उसमें लोग जो शहीद हो चुके हैं, जो हमारे मुसलमान और हमारे पठान बहन भाई हैं, ठीक है। उसमें जो तबाही हुई है उसके उस ज़लज़ले के बाद भी 1 से 2 दफ़ा वहाँ पे ये ख़बरों में बताया जा रहा है कि जो उसके आउटर शॉक्स हैं दोबारा भी वो ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ थे वो। उसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क है फ़लस्तीन, वहाँ पे जो इसराइलियों की जो बमबारी जारी है, ठीक है, वो तमाम जो जहरीले केमिकल्स हैं वो उन लोगों पे इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम कह लें असला वगैरह, उनकी ज़िंदगियाँ, कितने सारे बच्चे, कितनी सारी औरतें, आप इंटरनेट चेक करें तो आपको इतनी अस्तगफिरुल्लाह ऐसे बच्चों की जो है लाशें, डेड बॉडीज़ देखने को मिलेंगी कि इंसान का दिल नहीं गवारा करता कि वो इन चीज़ों को देखे। अगर उसके बिहाफ पे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो महंगाई का दौर है वो तो चलो एक सेपरेट बात थी, लेकिन अब जो तमाम हमारे असातिज़ा कराम हैं, जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको जो उनके मुतालबात नहीं पूरे हो रहे और जिसकी बिना पे मतलब जो कॉलेज स्कूल को प्राइवेट किया जा रहा है, जिस इशू की वजह से, बात को जो भी है, लेकिन जिस इशू की वजह से हमारे जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं एहतजाज में, और वहाँ जो बच्चों की तालीम है उसका जो है कितना लॉस हो रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं एक तरफ हैं, और दुनिया जो है ना, अल्लाह हमें हिदायत दे, अभी भी ऐसी दुनिया है जो अभी भी क्रिकेट मैच और इन सब चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है कि लोग इस चीज़ को बॉदर ही नहीं कर रहे कि दुनिया और ख़ास करके मुसलमानों पे ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ें आ रही हैं, ये एक छोटी बात नहीं है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक तरफ हम ज़लज़ले में हमारे मुसलमान बहन भाई शहीद हो गए, एक तरफ फ़लस्तीन में जो हमारी पहला जो कह लें कि जो अल्लाह का घर है, हमारा पहला किबला अव्वल है, वहाँ पे मुसलमान शहीद हो रहे हैं उसकी हिफाजत के लिए, अपने हकूक़ के लिए, लेकिन उनकी तरफ कोई मदद करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। और उनको भी पता है कि हमें दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं है। उनके छोटे से छोटे बच्चों के भी आप इंटरव्यू देखें तो वो यही कहते हैं कि हमें पता है कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ अल्लाह है जो हमारी मदद कर सकता है। और पाकिस्तान में इतने लाखों करोड़ों असातिज़ा कराम हैं, ठीक है, उन्होंने इतनी इतनी सर्विसेज की, उन्होंने जॉब्स की पाकिस्तान में, उन्होंने जो एक अपना कह लें कि इंसान अपनी एबिलिटीज़, अपनी जो काबिलियत है उन्होंने अपने बच्चों पर लगाई। और अब जबकि एट द स्टार्ट जो कमिटमेंट असातिज़ा कराम गवर्नमेंट के साथ जो की जाती है उसको भी उन्होंने फुलफिल नहीं किया हुकूमत ने, जिसकी वजह से असातिज़ा कराम को भी बहुत परेशानी का सामना है। जिन्होंने एहतजाज किया उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा कि उस्ताद का मकाम क्या है, या पाकिस्तान के है, उनको एहतजाज के बदले में उठा के उनको जेलों में फेंक दिया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, बीइंग अ मुस्लिम, मैं कोई गवर्नमेंट में कह लें कि किसी इंस्टीट्यूट में काम नहीं करती हूँ, ना मैं फलस्तीन में रहती हूँ, ना मैं अफगानिस्तान में रहती हूँ, बट बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग द उम्मती ऑफ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिस इज द पार्ट ऑफ एवरी सिंगल पर्सन टू प्रे फॉर दीज पीपल। Nowadays we are just thinking like it's not our responsibility, हमारा कोई इसमें हमारा जो है ना, इसमें हमारा कोई फर्ज नहीं है। हम लोग टिकटॉक देख रहे हैं, हम लोग नाच गाने देख रहे हैं, हम लोग मैच के पीछे, हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अपने ही मुसलमान बहन भाइयों पे, खवा वो पाकिस्तान में है, खवा दे आर इन पैलेस्टाइन, और ये दे आर इन अफगानिस्तान, दे आर इन कश्मीर, सो दे आर सफरिंग अ लॉट। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि मुसलमान जो है ना, वो जो मोमिन है वो एक जिस्म की तरह होता है कि अगर उसके मुसलमान बहन भाई को तकलीफ आती है ना तो उसको ऐसा ही दर्द महसूस होता है जैसे उसे अपनी बॉडी में महसूस होता है। और हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मुसलमानों के जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, या हमारे अपने पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, कि हमारे बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, हमारे असातिज़ा कराम पे जो जुल्म किया जा रहा है। ऑल्दो प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, वो एहतजाज कर सकते हैं अपने जो तमाम उनके राइट्स हैं उसके लिए, बट दुनिया किस तरफ जा रही है, लोगों को अभी भी सिर्फ ये है कि हुकूमतें शायद बदलें तो कुछ हो, या जो है ना कोई मोजज़ा ही होगा, या लोगों को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि ये तमाम मुश्किलात सॉर्ट आउट करने वाला सिर्फ एक है और वो अल्लाह है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था
کہ تمام لوگ ان تمام قسم کے حالات سے آگاہ ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کوشش کر کے اپنی زندگی میں ڈیلی لائف پہ اٹس ہمبلی ریکویسٹڈ آپ یا تو یاسین پڑھ کے یا کم از کم 2 نفل پڑھ کے یا تھوڑی سی توبہ استغفار کر کے اپنے مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں، افغانستان کے ہیں، کشمیر کے ہیں، فلسطین کے جو خاص کر کے خصوصی فلسطین والے، اور پھر جو پاکستان میں اساتذہ کرام اور ہم سب لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں. ہمیں اپنی دعاؤں کی بہت فکر ہوتی ہے کہ فلانے کی شادی ہو جائے، فلانے کی نوکری لگ جائے، فلانے کے گھر اولاد ہو جائے، لیکن سب سے بڑی پرائیورٹی ہماری ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کی جائے. کیونکہ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جب کل کو ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے تو ہم کم از کم انہیں اتنا تو کہہ سکیں گے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور کی ہے. تو اٹس ہمبلی ریکویسٹڈ کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، اپنی فیملی ممبرس کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ یہ میرا ولاگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ پلیز اپنے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ضرور کریں. اگر آپ کے دل سے ان کے لیے دعا نہیں نکلتی، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ٹائم ملتا، تو کائنڈلی آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے ان کے بارے میں دیکھیں ضرور. اور اگر جب آپ کو ننھے منھے بچوں کی لاشیں دیکھنے کو ملیں گی جو خون میں لت پت ہیں، جیسا ان کے بوڑھے جو خواتین ہیں، بوڑھے جو مرد ہیں، ان کے ساتھ ایون کیا ہو رہا ہے، ان پہ جو شیلز اور جو میزائلز پھینکے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایون وہاں سکول جاتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو آپ کے دل میں ضرور یہ رحم اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ ہم ان کے لیے ڈیلی بیس پہ دعا کریں. اگر آپ ان کے لیے 2 نفل پڑھ کے بھی دعا کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ مجھے اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کا وہ اس گنتی کو بھی شمار کریں گے، اس نیکی کو بھی شمار کریں گے. اور شاید ہم سب مسلمان اگر مل کے ان کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد ان تمام جو مسلمانوں پہ، جتنے بھی مسلمانوں پہ جو مصیبتیں ہیں، اللہ پاک انہیں رفع دفع کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ لائک نہیں بھی کرتے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن فلسطین والوں کے لیے اور جو تمام ممالک میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان سب کے لیے دعا ضرور کریے گا. وہ ہماری مدد کے، ہماری دعاؤں کے منتظر ضرور ہے، اور بینگ اے مسلمان ہم دعا تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم.